हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, हम सुबह सुबह उठे हैं 5 बजे। तो 5 बजे उठकर पहले हम योगा कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा से टहल ले रहे हैं। टहलते तो रोज़ ही हैं, लेकिन कभी सुबह जब 5 बजे उठ जाते हैं तो आधे घंटे तक हम योगा कर लेते हैं। अगर हम 5:30 बजे उठते हैं तो पहले बच्चों को टिफ़िन बनाते हैं, बच्चे चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद फिर गाय लगा कर आती हूँ, तब मैंने योगा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम 5 बजे उठ गए थे, तो आधा घंटा यहाँ पे टहलेंगे। टहलने के बाद हम थोड़ा से योगा करेंगे। अगर सुबह सुबह जब योगा हो जाता है ना, तो शरीर को बहुत रिलैक्स मिलता है, और हम ही नहीं, सभी गृहिणियों को करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बस मुझसे जैसे बन पड़ता है वैसे मैं कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझसे नहीं बनता है, लेकिन जैसे बनता है मैं वैसे करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये योगा हो रहा है। जितने प्रकार से मुझसे योगा बनता है उतने प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह योगा जब हो जाता है ना, तो अपने शरीर को भी रिलैक्स मिलता है। और सारा दिन घूमो टहलो चाहे जो करो, लेकिन तब शरीर को भी बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे हम ही नहीं, सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा योगा हो जाने के बाद फिर मैं चलूँगी, बच्चे के लिए टिफ़िन बनाएंगे। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो उसके बाद अपना सारा दिन का दिनचर्या चलता रहता है। तो मैंने ये 4-5 प्रकार के योगा करते हैं। ज़्यादा तो नहीं बनता है और ज़्यादा मुझसे किया भी नहीं जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। और मुझे 20 से 20-25 मिनट में बहुत थकान सी महसूस होती है सुबह सुबह। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बस जैसे मुझसे बन पड़ता है वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गाय लगाकर भी आ चुके हैं, घर का थोड़ा बहुत काम भी कर चुके हैं। और यहाँ पे आ गए चाय बनाने के लिए। तो चाय में रख दे रहे हैं। उसके बाद फिर चलेंगे छत पे। इसमें हम चाय पत्ती डाल दे रहे हैं और धीमी कर देंगे गैस को। उसके बाद फिर चलते हैं छत पे। मैंने फूल तोड़ ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब छत पे हम चल रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। कि हम सुबह सुबह जब फूल तोड़ कर ले आके रख देते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं तो पूजा पाठ होता है। तो यहाँ पे कभी सासू माँ तोड़ के ले आती हैं, तो कभी हम तोड़ के ले आते हैं। तो आज हमने, और कल ना बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण यहाँ पे सीढ़ी पे ना बहुत तेज मिट्टी और फूल पत्ती बहुत गिर गए थे, छत पे भी गिर गए थे। तो इसको हम साफ सफाई करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, ये हम फूल तोड़ ले रहे हैं। और ये आज ना फूल ना बहुत कम फूला हुआ था। अपराजिता का फूल फूला हुआ था, कनेल 2-4 ही निकले हुए थे। तो मैंने तोड़ लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सीट भी हटा दिए आंगन का, क्योंकि नीचे बहुत अंधेला रहता है। तो सीट हटा देंगे ना, तो ये यहाँ पे रोशनी जाएगी नीचे। और यहाँ पे हम झाड़ू लगा ले रहे हैं, क्योंकि आज पूजा भी करना है। तो 2 दिन से हम पूजा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम कहीं चले जा रहे थे, इसलिए हम पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज बारिश भी हुई थी, तो फूल पत्ती आज 2 दिन पहले का वीडियो है, हम नहीं डाल पाए थे। तो इसलिए हम आज डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद धुलैया भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी हो गई थी। और जितने फूल पत्ती थे, और आंधी बहुत तेज आई हुई थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो गई थी। तो इसको हम धुल लेंगे। धुलने के बाद हम फिर से नीचे चलेंगे, क्योंकि हम चाय रख कर आए हैं। अभी चाय हम धीमे करके आए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, धुल चुके हैं। धुलने के बाद फिर आ गए हम नीचे, चाय पक गई थी। उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। उसके बाद फिर चाय पियेंगे हम और सासू माँ, क्योंकि अगर हम 1 कप चाय बनाते हैं तो 2 कप ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए मुझे भी पीना पड़ता है। कितना भी अगर हम सोचते हैं केवल 1 ही कप बनाएंगे, लेकिन 2 कप ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चीनी डाल दिए। उसके बाद अदरक डालेंगे। अदरक आज थोड़ा सा ही अदरक था, तो मैंने इसमें घस के डाल दिए हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चाय भी बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम और हमारी सासू माँ दोनों लोग पियेंगे। पीने के बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल। पीने के बाद फिर घर के सारा काम करेंगे, फिर नहाए धोएंगे। तो यहाँ पे देखिए चाय को हमने चल रहे हैं अब छानेंगे और सास बहू दोनों लोग पियेंगे। देखिए थोड़ा से चाय बनाए हुए लेकिन 2 कप जरूर हो गया है। और मेरी सासू माँ ना केवल बस थोड़ा से चाय पियेंगी। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए चल रहे हैं, झाड़ू भी लग गया है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पोंछा लगाएंगे। और आज का पोंछा इस तरीके से लगाएंगे कि कभी कभी होता है ना, अपने शरीर को आराम जितना हम देते हैं उतना ही थकान महसूस होता है। तो इस तरीके से भी कभी कभी पोंछा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से भी आज सारे घर में इसी तरीके से पोंछा लगाएंगे, क्योंकि अपने शरीर को भी बहुत आराम मिलता है। अगर जितना हम चलते हैं ना उतना मुझे आराम मिलता है। और चलने के कारण मेरी तबीयत खराब होती है। जब हम नहीं चलते हैं ना तो घर में ही घर का काम करते रहते हैं। बस जहाँ कुछ मतलब टाइम मिलता है बस हम लेट ही जाते हैं। तो यहाँ चलने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कपड़ा धुलने लायक है मैं वहाँ रख दे रही हूँ, धुलूंगी। और जो यहाँ पे देखे धुल कर ले आए थे तो यहीं पे रख दिए थे। तो उसके बाद इसको हम सब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एकांत में रख देंगे। और जो धुलने के लायक है उसको हम धुलेंगे। और इसी तरीके से मेरा सारा दिन का दिनचर्या चलता रहता है और सभी काम समेटना रहता है। तो यहाँ पे देखिए अभी छोटा वाला बेटा नहीं गया है स्कूल, क्योंकि वो 7:30 बजे जाता है। तो उसको भी हम कह रहे हैं कि चलो रेडी हो जाओ। तो ये तखत भी हम पोंछ लेंगे, क्योंकि जब बारिश हुई थी ना तो पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाता है। और देखिए ये जितना फर्श है ना सब बेकार हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ तक साइकिल लेकर आते हैं। जब बच्चे छोटे थे ना तो छोटी छोटी साइकिल थी, तो यहाँ से वहाँ से घसीटते हुए चलाते थे ना। तो यहाँ पे फर्श भी खराब हो चुका है। और आज हम सभी घर में ना सभी कमरे में और आंगन में इसी तरीके से पोछा लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे। देखिए जा रहे हैं हम सब्जी बनाने के लिए जा रहे थे। तो आज हमारे यहाँ कोटा में ना यही सब मिला हुआ है। पैसे के पता नहीं क्या दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें क्या क्या है, मीट मसाला है और ये देखिए पास्ता है, ये सोयाबीन है। तो आज मैं सोयाबीन की ही सब्जी बनाएंगे। तो चलिए हम देखिए फटाफट सोयाबीन की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो इसको हम देखिए भिगो दिए हैं। भिगोने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जब भिगो दिए हैं ना तो ये फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी कोटा में मिला हुआ था। आपके यहाँ मिला था कि नहीं मिला था लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ ये पैसे के दिए हुए हैं। कम से कम 5-6 चीज़ें दिए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मांग रहे थे कि मुझे घी चीनी रोटी खाना है, तो उन लोगों के लिए मैं घी चीनी रोटी दे रहे हैं। और ये ना सभी चीज़ें जूठा हुआ है। जो हम ऊपर रखते हैं वो साफ़ रहता है और जो ये यहाँ रहता है ना तो जूठा भी रहता है, क्योंकि बच्चे भी छू लेते हैं और हम भी छू लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम तेल इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरा डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं, इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम मसाले को डालेंगे। मसाले हम बस नॉर्मली तरीके से मसाला डाले हुए जो हमारे किचन में उपलब्ध है। तो इसको हम पानी डाल के घोल बना के फिर इसको हम डाल देंगे। तो ये जब तक पक रहा है तब तक हम आलू को कटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 आलू हम कटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद धुल कर ले आ रहे हैं। उसके बाद जब मसाला जब पक जाएगा तो इसको हम आलू डाल देंगे।
और आज ना बच्चों के लिए बच्चे बोल रहे थे सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ, तभी हम बना रहे हैं। तो हमें तो सोयाबीन की सब्ज़ी कम पसंद है, लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे को सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम उसके लिए पसंद का सब्ज़ी बना रहे हैं। और वो रसादार सब्ज़ी ज़्यादा मतलब पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला पक गया था, आलू और सोयाबीन डाल के मैंने पकाया था, उसके बाद फिर पानी डाल दिए थे। पानी डालने के बाद इसको हम ढक दे रहे हैं। ढकने के बाद ये पक रहा है। जब से ये पक रहा है तब से हम चलते हैं छत पे, धनिया ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम धनिया छत पे बोए हुए हैं। यही तो बहुत अच्छा रहता है, अगर कोई चीज़ घर के अंदर अगर बोया हुआ है तो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, अपने यहाँ से अपने मतलब ताज़ी ताज़ी धनिया खोंट कर आप लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम छत पे बोए हुए थे, तो ये धनिया जामी हुई थी, बहुत अच्छी मतलब निकली हुई थी, लेकिन धूप के कारण ये ख़राब हो चुकी है। और तो यहाँ पे देखिए थोड़ा से तोड़ कर ले चलेंगे और जब सब्ज़ी में डाल देंगे ना तो इस उस सब्ज़ी का स्वाद भी बहुत अच्छे से बदल जाएगा। और तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद फिर हम आ रहे हैं नीचे की ओर। फिर उसके बाद ये धनिया को मैंने धुल कर और सब्ज़ी में डालेंगे। और आज की सब्ज़ी में बस वही सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनाए हुए हैं। सुबह की रोटी है, तो बच्चों के साथ रोटी रोटी तो सासू माँ के लिए है और हम लोग चावल सब्जी खा लेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जी चावल पककर तैयार हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए। अब हम निकालने चल रहे हैं, सासू माँ को खाना देंगे, फिर बच्चों को देंगे। तो देखिए सासू माँ को खाना दे दिए हैं, अब बच्चों को खाना देंगे। और सब्जी चावल ना बहुत टेस्टी लगता है। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना